श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के प्रथम विचार, जीवात्मा और प्रकृति के शासक परमात्मा का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। कृष्ण राम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिर्हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं समानकर्णविन्यस्तस्फुरन्मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदा पद्मवरमाला विभूषितम् नूपुरै विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीटकटककटिसूत्राङ्गं सर्वाङ्गमनोहरं हृदयं कृपाप्रसादेशनं सुकुमारम् अभिध्यायेत् सर्वाङ्गेषु मनोदधत्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् तरुणबिम्बफलाधरोस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयतीत्येधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रि दायितदृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता सवं त्वां विचिन्वते। रूपं यत् तत् प्राहुर्व्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योति निर्गुणं निर्विकारं
सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं स्वतं साक्षात् विष्णु आध्यात्मदीपः नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेषु आदिभूतं गतेषु व्यक्ति अव्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शिष्यति शेषसंज्ञः शेष नारायण 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 बदरी नारायण 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 ओ राम नारायण 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 जगन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 द्वारका नारायण 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 कृष्ण नारायण ओ राधा नारायण ओ रघुवर नारायण ओ विष्णु नारायण ओ सीता नारायण ओ पृथ्वी नारायण 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 सूर्य नारायण ओ संध्या नारायण ओ चंद्र नारायण ओ रोहिणी नारायण ओ पृथ्वी नारायण ओ विष्णु नारायण 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 शंकर नारायण ओ उमा नारायण ओ नारायण 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 गंगा नारायण ओ यमुना नारायण ओ विद्या नारायण ओ रेवा नारायण ओ गोदा नारायण ओ कृष्णा नारायण 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 सनत नारायण ओ नारद नारायण ओ व्यास नारायण ओ शुक नारायण ओ चैतन्य नारायण 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 वेद नारायण ओ गीता नारायण ओ मानस नारायण ओ भारत नारायण ओ भागवत नारायण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर प्रभुतिलोकी नाथ भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। आइए श्वेता स्वतरोपनिषद सरलतम बोध के तृतीय विचार कि सर्व कारण कारण परमात्मा रुद्र ही परमात्मा, उनके ऊपर जो अध्याय 3 में जो श्रुतियाँ हैं, जो मंत्र हैं, उनकी विवेचना करते हुए हमने गीता का एक मंत्र कोट किया था, जिसमें ये बताया था कि परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है।
क्योंकि वो श्रुति कहती है वेदाहम एतम पुरुषम महांतम तमे विदिता अधिमृत्युमेति ना अन्यः पंथम पंथा विद्यते नाय। आपको यदि मृत्यु का उल्लंघन करना है, जन्म का उल्लंघन करना है, अपने स्वरूप का ज्ञान करना है कि आप मरने जीने वाले नहीं हैं, ध्यान दीजिए, आप मरने जीने वाले नहीं हैं, आप परमात्मा के अंश हैं। आप जो है जैसे परमात्मा बना हुआ वैसे आप बने हुए हैं। आप जो है शरीर आपका है पर आप शरीर से अलहदा हैं, ध्यान दीजिए। शरीर, क्योंकि शरीर सब जगह नहीं है, आपका शरीर जो है वो व्यापक नहीं है, जबकि आप व्यापक हैं। उदाहरण के लिए मन से आप सब जगह हैं और शरीर जो है फिजिकली एक ही जगह है, कमरे में है, तो परिच्छिन्न है। तो ये जो परमात्मा का जो स्वरूप है जिससे हम बने हुए हैं वह देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न सजाति भेद विजाति भेद स्वगत भेद से रहित है, अखंड सच्चिदानंद वस्तु ब्रह्म है, ध्यान दीजिएगा। तो उसमें एक विशेषण आया आदित्य वर्णम तमसः परस्ता, परमात्मा ज्ञेय तत्व है और उनका आधार रूप से वर्णन होता है, प्रकाश रूप से वर्णन होता है, सर्वरूप में वर्णन होता है। यहाँ प्रकाश रूप वर्णन प्रासंगिक है, यहाँ पर वर्णन किया प्रकाश रूप में, आधार रूप से होता है, सर्वरूप से होता है और प्रकाश रूप से वर्णन होता है। तो गीता में कहा परमात्मा ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते। तो स्वयं में ज्ञान प्रकाश परमात्मा से ही आता है। कल हमने समझाया था उससे, इसको आज फिर से थोड़ा सा प्रसंग बना देते हैं कि ज्योति नाम प्रकाश का है, ठीक, ज्ञान का है, जिनसे प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है, ज्ञान होता है, वे सभी ज्योति हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, जिनसे प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है, ज्ञान होता है, वो सभी ज्योति हैं। भौतिक पदार्थ अर्थात सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारा, अग्नि, विद्युत आदि के प्रकाश में जितने भौतिक पदार्थ हैं, किसके प्रकाश देखते हैं? सूर्य के प्रकाश में, चंद्र के प्रकाश में, नक्षत्रों के प्रकाश में, तारागणों के प्रकाश में, अग्नि के प्रकाश में, विद्युत के प्रकाश में। अतः भौतिक पदार्थों की ज्योति क्या बनी? भौतिक पदार्थों को कौन जो है उसका ज्ञान कराता है? सूर्य, चंद्र आदि ज्ञान कराते हैं। अरे अभी तो अंधेरा था, मालूम ही नहीं पड़ा। अरे सूर्य का प्रकाश को जान दो, फिर देखती क्या चीज है। आप लोग कहते नहीं क्या चीज है, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ चीज पड़ी हुई जो मालूम पड़ा, सुबह आँख खुली तो सूर्य का प्रकाश फैल, अरे मालूम पड़ा क्या कोई चीज है जो ऐसी अवस्था पड़ी। सूर्य का प्रकाश ज्ञान कराया, चंद्र के प्रकाश से ज्ञान नहीं हो पा रहा था, सूर्य के प्रकाश से हो गया। सब सीमाएं हैं। अतः भौतिक पदार्थों की ज्योति सूर्य, चंद्र आदि, दूसरे शब्दों में ज्योति या प्रकाशक रूप आदित्य वर्ण का होता है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, आदित्य वर्ण का होगा ज्योति या प्रकाशक रूप, माने सूर्य के वर्ण का होगा, सूर्य के प्रकाश जैसा होता है। सरलता से समझे तो शब्द का ज्ञान कहाँ से होता है? कान से। और तो शब्द की ज्योति क्या बनी? शब्द की ज्योति है, का ज्योति माने प्रकाशक। शब्द की ज्योति यानी जो शब्द का ज्ञान कराने वाला कौन? बोले कान। कान ही बहरे को क्या ज्ञान होगा शब्द का? जो बहरा है, ही कैन नॉट अक्लेम दी वर्ड। हवा चल रही है, शब्द का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन बहरे को सुनाई पड़ेगा, क्योंकि उसकी ज्योति जो है
वहाँ पर उसके कारण में वो ज्योति का को धारण करने में सक्षम नहीं हो पाया बाय सम रीजन और दी अदर। तो ये हो गया प्रकाशक कौन हो गया शब्द का, ज्योति कौन शब्द की, कान। अब शब्दों के ज्ञान के लिए अब शब्दों का ज्ञान करना है, कान आदित्य वर्ण बन गया। शब्दों का ज्ञान के लिए कर्ण आदित्य वर्ण बन गया। शीत का, गर्मी का, कठोरता का, कोमलता का आदि के स्पर्श का ज्ञान त्वचा से होता है। तो त्वचा क्या बन गई, त्वचा स्पर्श की ज्योति बन गई। स्पर्श की ज्योति त्वचा है। स्पर्श के लिए त्वचा आदित्य वर्ण है। तो ये आदित्य वर्ण क्या हो जाएगा, जो प्रकाशक बन जाएगा। यह त्वचा प्रकाशक बन गई, आदित्य वर्ण वाली बन गई इन चीज़ों के लिए, शीतलता बताने के लिए, कठोरता बताने के लिए। इसी प्रकार से और चीज़ों के लिए ले सकते हैं अपन। अब देखिए मन का ज्ञान कहाँ से हुआ। इंद्रियों की ज्योति का प्रकाशक मन है। मन जो है आदित्य वर्ण का हुआ, किसके लिए, इंद्रिय के लिए। मन से विषय का ज्ञान होने पर भी जब तक बुद्धि उसमें नहीं लगती, बुद्धि मन के साथ नहीं रहती, तब तक उस विषय का स्पष्ट और स्थायी ज्ञान नहीं होता। बुद्धि के साथ रहने से ही इस विषय का स्पष्ट और स्थायी ज्ञान होता। अतः मन की ज्योति बुद्धि है। तो बुद्धि से कर्तव्य का, अकर्तव्य का, सत्य का, असत्य का, नित्य का, अनित्य का ज्ञान होने पर भी अगर स्वयं उसको धारण नहीं करता, मन करता स्वयं चिदाभास, तो वह बौद्धिक ज्ञान ही रह जाता। वह ज्ञान जीवन में आचरण में नहीं आता, बौद्धिक ज्ञान बन के रह गया। आचरण में आने के लिए स्वयं उसको धारण करे। यह बात स्वयं में नहीं बैठती। जो बात स्वयं में बैठ जाती है वह फिर कभी नहीं जाती कि मेरा पति है, स्वयं में बैठ गई। ये विद्या जो हमने सीखा बचपन में वो हमारे स्वयं में बैठ गई, कभी आती नहीं, कभी नहीं भूल जाती। का ऐसे ही बनता है, खा ऐसे ही बनता है। मात्र बौद्धिक ज्ञान नहीं रह गया। तब बुद्धि की ज्योति क्या, स्वयं है। स्वयं ही आदित्य वर्ण है, सूर्य की भांति स्वयं प्रकाश स्वरूप है। स्वयं भी परमात्मा का अंश, परमात्मा अंशी है। स्वयं में ज्ञान प्रकाश परमात्मा से ही आता है। अतः स्वयं की ज्योति परमात्मा है। परमात्मा महान और आदित्य वर्ण है, स्वयं प्रकाश है, उसे कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। ये हमने एक बार अपने ज्ञान को, कल के ज्ञान को आज रिवर्स कर लिया। स्वयं की ज्योति परमात्मा है। परमात्मा महान आदित्य वर्ण है, स्वयं प्रकाश है, उसे कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए। तो स्वामी राम सूरदास जी महाराज कहते हैं, परम पुरुष परमात्मा का ज्ञान स्वयं में आता है। स्वयं को प्रकाश, आत्मा, जीवात्मा, पुरुष, अहम कहेंगे स्वयं को। स्वयं को प्रकाश, आत्मा, जीवात्मा, पुरुष, अहम, तो यही भोगने में हेतु है। कार्यकरण कर्तृत्व प्रकृति हेतु चते और पुरुष दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु चते। गीता, ये जो पुरुष है ये सुख दुख भोगने में हेतु है। स्वयं का प्रकाश बुद्धि में, बुद्धि का मन में, मन का इंद्रिय में, इंद्रिय का प्रकाश विषयों में आता है। मूल में इन सब में प्रकाश परमात्मा से ही आता है। मूल में इन सब में प्रकाश परमात्मा से ही आता है। इसलिए आदित्य वर्ण से इस ज्योति की उपमा दी गई है। दूसरे शब्दों में परम प्रकाशक परमात्मा की आदित्य वर्ण ज्योति अहम, बुद्धि, मन, इंद्रिय आदि सबको प्रकाशित करती है। परमात्मा की आदित्य वर्ण ज्योति। परमात्मा इस प्रकार सभी को देखता है, प्रकाशित करता है, पर उसको कोई प्रकाशित नहीं करता, वो स्वयं प्रकाश है। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी को गाय बछड़े, श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी को गाय बछड़े, ग्वाल बाल, गाय बछड़ों को पहनाए जाने वाले गहने, माला आदि, ग्वालों की लाठियाँ, कपड़े, अंगोछे आदि सभी कुछ श्री कृष्ण के रूप में ही दिखलाई पड़ते हैं।
पढ़ते हैं। तो परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ने लिखा कि ब्रह्मा जी को साक्षात दर्शन बोध हुआ कि प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल और उसके परिणाम का कारण स्वभाव, परमात्मा वासनाओं को जगाने वाला संस्कार, कामनाएं, कर्म, विषय और फल, सभी मूर्तिमान होकर भगवान के प्रत्येक रूप की उपासना कर रहे हैं। क्या बात है! भगवान की सत्ता और महत्ता के सामने उन सभी की सत्ता और महत्ता अपना अस्तित्व खो बैठी थी। ब्रह्मा जी ने जब यह भी देखा कि ये सभी भूत, भविष्यत और वर्तमान काल के द्वारा सीमित नहीं है, तो त्रिकाल बाधित होने के फलस्वरूप सत्य है। सत्य क्या हुआ? त्रिकाल बाधित है। कोई काल जिस काल में है उसी काल में, हर काल में वह दिखाई उसी प्रकार से बिना परिवर्तन के दिखाई पड़ता है। त्रिकाल बाधित, बाध रहित सत्य जो है वही। वे सब के सब स्वयं प्रकाश और केवल आनंद स्वरूप हैं। उनमें जड़ता अथवा चेतनता का भेदभाव नहीं है, बस सब के सब एक रस है। यहाँ तक कि उपनिषददर्शी तत्वज्ञानियों की दृष्टि भी उनकी अनंत महिमा का स्पर्श नहीं कर सकती। यथा भागवत में लिखा है, ब्रह्मा जी देख रहे हैं ना, यहाँ ये लिखा हुआ, एवं सकृत ददर्शाजः परब्रह्मात्मनो खिलान। इस प्रकार सकृत माने कुछ देर के लिए, एवं सकृत ददशाजः परब्रह्मात्मनो खिलान यस भाषा सर्वम विभाति सचराचरम। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक साथ ही देखा कि वे सब के सब परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, जिनके प्रकाश से यह सारा चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है। मन महाप्रकाशक, प्रकाश और प्रकाश्य, ये त्रिपुटी नहीं है। जो प्रकाशक है वही प्रकाश है, और जो प्रकाश है वही प्रकाश है। अर्थात से समझिए, जो चमक रहा है, जो चमक रहा है पदार्थ, वो जो है वह, और जिससे चमक रहा है वह, जिसे चमक रहा है वह, जिससे वह प्रकाशक से चमक रहा है, और जो प्रकाश पुंज चारों तरफ फैला वो सब मिला के प्रकाशक, प्रकाश और प्रकाश है। ये त्रिपुटी नहीं है, अर्थात ये त्रिपुटी बाधित वह प्रकाश है। वही चमकने वाला, वही चमकाने वाला, वही चमकने वाला, वही चमकाने वाला, वही चमकाने वाला, वही चमकने वाला, और वही चमक भी वही है। ध्यान दीजिए। तो तमसा परस्तात्, परमात्मा ज्ञान से या अविद्या रूपी अंधकार से अत्यंत परे है। अविद्या रूपी अंधकार से अत्यंत परे है। ये प्रश्न क्वेश्चन डज नॉट अराइज। अर्थात अज्ञान से सर्वथा असंबद्ध और निर्लिप्त है। इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम, इनमें जो ज्ञान और ज्ञान दोनों आते जाते हैं, परंतु जो सबका परम प्रकाशक है उस परमात्मा में ज्ञान कभी आता नहीं।